हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के इन 4 सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ये चारों जो सवाल है वो अलग-अलग हैं और साथ ही लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने एग्जाम में प्राप्त अंक का प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्रतिशत को इंग्लिश में हम कहते हैं परसेंटेज। इसका साइन ये होता है और प्रतिशत जो है दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है प्रति और दूसरा है शत। शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब प्रत्येक 100 में से, मतलब प्रतिशत कहीं भी लगा है अगर उसे हम हटाएंगे तो हमें गुणा करना पड़ेगा 1/100 से। यहाँ पर x प्रतिशत है तो अगर हम प्रतिशत को हटाएंगे तो हमें गुणा करना पड़ेगा 1/100 से, मतलब ये x/100 हो जाएगा। अगर यहाँ 5 रहता तो ये 5/100 हो जाता। मतलब किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत लगा है तो उसे हमें डिवाइड भाग कर देना है 100 से। तो चलिए अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है हमारे पास, 200 का 20% निकालें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 200 लिखेंगे और का मतलब होता है गुना। सबसे पहले यहाँ पर हम 200 लिख लेते हैं। 200 का मतलब होता है गुना, तो हम यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे। 20%, तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब होता है नीचे में 100, तो नीचे में हम 100 लिखेंगे। अब जैसे हम भिन्न का गुना बनाते थे ना, वैसे ही करना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 है। जब भी मान लीजिए यहाँ पर गुना हो, प्लस हो, माइनस हो और इसके नीचे कुछ ना हो तो आपको 1 लेना है, क्योंकि ये हमेशा ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो अब हमें काटना है, तो हमें पता है भिन्न का गुना जो होता है ऊपर नीचे काटना होता है, ऊपर और नीचे। इससे इसमें या फिर इसमें इसमें काट सकते हैं, ऐसे ऐसे आपको नहीं काटना है। तो देखिए यहाँ पर 1 0 2 0, 2 0 यहाँ से कटा, 2 0 हम यहाँ से काट सकते हैं। अब कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं बचा, तो आपको गुणा कर देना है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो देखिए यहाँ पे 20 यहाँ बचा, यहाँ पर 2, तो 20 दूना 40, नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 40। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर है 40% का 10% निकालें। सबसे पहले हम यहाँ पर 40 लिखेंगे और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में आपको 100 लिखना है। फिर का है, का मतलब होता है गुना। यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, फिर प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे हम 100 देंगे। फिर आपको काटना है ऊपर नीचे, तो यहाँ 1 0 1 0, ऊपर 2 0 कटा, तो आप 2 0 काट सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी आप काट दें, 2 0 कट गया। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 100 है, तो आप 2 से भी काट सकते हैं। एक ही संख्या से दोनों को काटना है जिसके पहाड़ा में आ जाए। देखिए 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो 4 से ये कटेगा 25 बार में। अब देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा ऊपर, नीचे बचा 25, तो नीचे हम 25 लिख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है 1/25 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर है 100 का 40% का 25% निकालें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 100 लिख लेंगे, का मतलब होता है गुना 40%, तो हम यहाँ पर 40 लिखेंगे और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100 लिखना है। फिर का है तो फिर आपको गुना देना है 25%, और यहाँ पर 25 है तो प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हमें काटना है, देखिए यहाँ पर ऊपर 100 नीचे 100 कट गया। यहाँ भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ 5 से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर से 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 20 5 100 होता है। फिर यहाँ से हम 5 से काट सकते हैं, 5 चौक 20, और फिर देखिए 4 से कटेगा 10 बार में, 10 चौके 40। तो देखिए ऊपर बचा 10, नीचे कुछ नहीं बचा, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो 80 का कितना प्रतिशत 36 होगा। कितना प्रतिशत मतलब हमें पता नहीं है कि कितना प्रतिशत है, मतलब हमें निकालना है। तो हमें निकालना है तो हम इसे x मान लेते हैं। माना कि 80 का x% 36 है, तो हमने मान लिया, हमें नहीं पता था, तो हमें निकालना है x का मान। यहाँ प्रतिशत ही तो पूछा है ना, तो हमें x का मान निकालना होगा। तो निकालने के लिए वही काम करना है। यहाँ 80 है, फिर यहाँ का है, तो यहाँ पर हम गुणा देंगे और x%, तो x% को कैसे लिखेंगे, 1/100, अब बराबर में है 36, तो यहाँ पर हम 36 लिख लेते हैं। तो हमें निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए देखिए, x का मान निकालने के लिए आपको x को एक साइड करना होगा और बिना x वाले को एक साइड करना पड़ेगा, तभी आप x का मान निकाल सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं थे, आप चाहें तो यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन हम फाइनल एक ही बार काटेंगे, आंसर एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें x का मान निकालना है। तो देखिए ऊपर गुणा होता है, तो ऊपर हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 80x बटा में आ जाएगा 100, यहाँ बराबर इधर है 36। तो हमें पता है इसके नीचे कुछ नहीं, तो फिर से 1 है। अब देखिए ये है नीचे भाग में है, भाग में है,
अगर बराबर के उस साइड हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा गुणा में। तो उसी प्रकार से अगर हम प्लस को भेजते हैं तो माइनस होता है ना, माइनस को भेजते हैं तो प्लस होता है। तो ये भाग में है तो भाग को भेजेंगे तो गुणा में होगा, अगर गुणा वाला को भेजेंगे तो ये भाग में जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे उधर भेज देते हैं गुणा में। तो ऊपर बचेगा 80x बराबर 36 गुणा 100 भेज देते हैं। तो अब हमें x का मान निकालना है तो x को अकेला करना पड़ेगा। तो 80 को फिर हम हटाएंगे तो अब की बार ये देखिए 80 गुणा में है, इसके नीचे कोई साइन नहीं है तो मतलब गुणा होता है। तो 80 को हम उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x बराबर 36 गुणा 100 बटा 80। अब हमें काटना है तो देखिए 1 0 से 1 0 कटा। अब देखिए इसे हम 4 से काट सकते हैं, 4 दूना 8 और यहाँ से काट सकते हैं 4 9 36, 9 बार में कट जाएगा। अब देखिए ऊपर है 10 तो इसे हम काट सकते हैं 2 से कटेगा 5 बार में। अब इसे गुणा कर लेना है तो 9 पंजे 45, तो जो x का मान है वो आ जाएगा 45। मतलब पूछा था 80 का कितना प्रतिशत 36 होगा, तो जो 80 का जो 45% होगा ना वही 36 होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपने एग्जाम दिया 5 सब्जेक्ट का 5 विषय का 500 नंबर का। अगर मान लीजिए आप 6 विषय का एग्जाम दे रहे हैं 600 नंबर का, जितने भी नंबर का एग्जाम हो रहा है सब सब्जेक्ट का नंबर को जोड़कर आपको नीचे लिखना है। मान लीजिए हमने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया 500 नंबर का, उसमें से आया नंबर मान लीजिए आया 450। तो आपको जितना नंबर का एग्जाम हुआ है सभी सब्जेक्ट का नंबर को जोड़कर नीचे लिखना है और जितना आपका आया आपको ऊपर लिखना है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से आपको गुणा करना होता है, प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर में गुणा करना है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, आपको काटना है, आपका प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 0 है तो 2 0 यहाँ से हम काट लेंगे। और देखिए यहाँ से 5 से कटेगा ये 5 9 45, 1 0 है तो हम यहाँ पर बैठा देंगे। तो मतलब 90% आ गया। मतलब अगर आप 500 नंबर का परीक्षा दिए हैं उसमें से आपका आया 450 नंबर, तो आप प्रतिशत में बदलेंगे तो आपका 90% आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।